चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी देखो ऐसा ही है, ये आपको देख के लग रहा होगा, पर ये अंडर रूट की वजह से क्या होगा, अंदर पहले सोल्व करके चेक करना पड़ेगा कैसी कंडीशन है। तो पहले अब हम इसकी स्थिति का जायज़ा लेते हैं, ये क्या कंडीशन है। इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है जी, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की तैयारी करते हैं। मुझे दिखाई दिया एक्स स्क्वायर यानी कि a हमारा x है, ये 2ab से कंपेयर किया जाएगा। 2ab की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 3x। यहाँ पर मैं a की वैल्यू x पुट कर लेता हूँ, तो 2xb इक्वल्स टू माइनस 3x। x से x कैंसिल हो गया, यानी कि b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस 3/2। पर जब हम 2ab से कंपेयर करते हैं तो साइन की तो हमें ज़रूरत ही नहीं होती, हमें तो b चाहिए बस। वो अपने आप 2ab की वजह से मुझे पता चल जाएगा कि b की वैल्यू माइनस रखनी है। पर अगर आप माइनस रख रहे हो तो यहाँ से आपको और क्लियरली समझ में आ गया कि b की वैल्यू माइनस 3/2 होनी चाहिए। तो आपके पास माइनस 3/2 होना चाहिए। अब आप ढूंढ रहे हो माइनस 3/2, वो तो नहीं है, पर कोई बात नहीं, ये टर्म तो बैलेंस की जा सकती है ना। तो अब इसको मैं बैलेंस कर लेता हूँ, क्या इसी के स्क्वायर को जोड़ दूंगा और इसी के स्क्वायर को घटा दूंगा यहाँ पर, माइनस 3/2। अब हम इसको याद रखेंगे माइनस 3/2। माइनस 3/2 का स्क्वायर जोड़ा, माइनस 3/2 का स्क्वायर जोड़ा और घटा दिया माइनस 3/2 का स्क्वायर। इस पे चल रहा है अंडर रूट, यहाँ पर dx है, ये इंटीग्रेशन का साइन चलता रहेगा। ठीक है, क्या परिस्थिति बनी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तीन टर्म, ये और ये हमारी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गई a माइनस b का होल स्क्वायर। आपका b नेगेटिव है ना, माइनस 3/2 लिखेंगे। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास ये बचा और ये बचा, इनको लिख लेता हूँ मैं साइड में, 2 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा 9/4। इनको सोल्व करके देख लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। देखिए क्या क्या बन रहा है, x माइनस 3/2 का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 8, 4 2 8 माइनस 9, तो आपके पास बचेगा माइनस 1/4। क्या मैं 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? अब अगले स्टेप में लिख लेते हैं इसको, x माइनस 3/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपने जो परफेक्ट स्क्वायर बनाया है ना, आपने ये जो बनाया है, ये आपका बना ही यहाँ से है। तो बहुत से बच्चे ना जब इस क्वेश्चन को लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं आंसर, बहुत से बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते हैं, क्योंकि ये जो पूरी कंडीशन थी ना वो ये बन के आई थी, ये बोले तो ये। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लोग x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट के अंदर, ये कंडीशन कौन सी है, ये इससे बनी है और ये है ये। तो आप ये वाली टर्म ना लिख के आप ये वाली टर्म भी लिख सकते हैं। अगर आप ये कहें कि पीछे आंसर मैच नहीं हो रहा, ये वाली बात और ये वाली बात सेम है, आप डाउट मत रखना। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा।